गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का चैनल में दोबारा स्वागत है। आज विद्यालय में आप लोग का 4 फरवरी 2026 को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, कक्षा 10 का। झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम हॉल में देख के जाइएगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज़ ऑल क्वेश्चंस, ठीक है? ये वीडियो टोटल आधा घंटा का रहेगा, इसलिए सारे बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देख के जाइएगा। इसी से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछेगा एग्ज़ाम में। चलिए पढ़ते हैं हम लोग एक-एक करके सारा क्वेश्चंस और उसका एकदम सही-सही आंसर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह गद्यांश नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक आपका स्वयं प्रकाशन है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूर्ति बनाने का काम किसको सौंपा गया था? तो मूर्ति बनाने का काम ड्राइंग मास्टर को मिला था, ठीक है? कस्बे के एकलौते ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? कस्बे के एकलौते ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल था, ठीक है? मोत मूर्तिकार ने कितने दिनों में मूर्ति बनाकर दे देने का वादा किया था? महीने भर में। हाँ, मूर्ति निर्माण का जिम्मे कैसे कलाकार को दिया गया होगा? स्थानीय कलाकार को दिया गया होगा, ठीक है? चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो ये नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। पान वाले के मुंह में क्या ठूसा हुआ था? पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान कैसा आदमी था? पान जो था काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था? नेताजी का चश्मा कप्तान बदलता था। कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसको यहाँ सब कुछ बड़ा विचित्र और केतु भरा लग रहा था, ठीक है? तो हवलदार साहब को लग रहा था। पान वाला कैसा पान खा रहा था? नया पान खा रहा था। जितने भी झारखंड बोर्ड की कक्षा 10 के बच्चे हैं, जिनका जिनका एक दिन हिंदी का एग्जाम है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैप्टन कौन था? आजाद हिंद फौज का सिपाही था, ठीक है? सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा चश्मा बेचने वाला था। कौन था? चश्मा बेचने वाला, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, नहीं साहब वह लंगड़ा किया जाएगा, फौज में पगला है पगला। कौन इस तरह का बोलता था? ना पान वाला बोलता था, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपका, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो वो आपका कप्तान था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कैप्टन क्या काम करता था? फेरी करता था, ठीक है? हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहता था? तो कप्तान के बारे में जानना चाहता था, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? तो नेताजी का चश्मा कहानी से लिया गया, ठीक है? हवलदार साहब कितने दिन बाद कस्बे से गुजरे? तो वो 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे थे, ठीक है? कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी, ठीक है? सारे बच्चे जरूर से जरूर मेरा इस वीडियो महातांडव को देख के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन से आपका एमसीक्यू नहीं छूटेगा। हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? ठीक है, कप्तान मर गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी के चश्मा के पाठ के लेखक का नाम? बहुत मैं VVI क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे विद्यार्थी जरूर से जरूर वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेताजी का चश्मा का पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका एक कहानी पाठ है। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का कहानी है? तो ये आपका भाव प्रधान कहानी है, ठीक है? नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है? चश्मे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार साहब क्यों कस्बे में गुजरते हैं? कंपनी के काम के सिलसिले में गुजरते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार साहब को कितने दिन तक कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरना पड़ता है? तो हर 15 दिन पर। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी है? संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार साहब किस पाठ का पात्र है? तो आपका हो गया नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ में किस
नेताजी का वर्णन हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी का वर्णन हुआ है। नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था? चश्मा। नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता था? कप्तान बदलता था। नेताजी का चश्मा पाठ में कप्तान कैप्टन कौन है? चश्मे वाला। कौन है? चश्मे वाला। चश्मे वाला का काम क्या है? चश्मे वाला का नाम क्या है? कैप्टन नाम है। क्या नाम है उसका? कैप्टन नाम है। चलिए बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति है? तो वहाँ आपका एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरते हैं? न 2 साल तक गुजरते हैं। 15 दिन तक जाते थे और 2 साल तक उस गली से गुजरे थे बार बार। ठीक है, हवलदार साहब भाव भाव क्यों हो गए? क्योंकि कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का पाठ चश्मा में पान वाला क्यों उदास हो गया? कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने किस चश्मे किस चश्मा दे दिया? तो सरकंटी का चश्मा लगा दिया। ठीक है, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था कि यह किस वाच का उदाहरण है? कर्म वाच का उदाहरण है। ठीक है, देशभक्त किस समाज का उदाहरण है? तो देशभक्त जो है आपका तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी को मोस्ट वायरल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आने वाला है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, जरूर से जरूर ये वीडियो देख के जाइएगा, अगर एमसीक्यू में फुल स्कोर करना है तो, और एग्जाम में तहलका मचा के आना है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं सारा क्वेश्चन सब। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो बाल गोविंद पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनापुरिया। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका रेखा चित्र पाठ है। बाल गोविंद रामवृक्ष बेनापुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है। रामवृक्ष बेनापुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई भी मेरे जैसा नहीं बताएगा आप सभी को, इसलिए सारे बच्चे जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा, अगर एमसीक्यू में 30 लाना है तो। बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे? तो वो मंझले कद के व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या है? तो बाल गोविंद 60 से ऊपर। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते हैं? तो कबीरदास को साहब कहते हैं। बाल गोविंद भगत क्या थे? तो वो आपका गृहस्थी के थे। लेखक बाल गोविंद भगत को किस विश्लेषण पर अत्यधिक मुग्ध थे? तो वो मधुर गायन में मुग्ध थे। बाल गोविंद भगत किस ताल में निपुण थे? तो आपका संगीत निपुण थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? तो जादू कहा। ठीक है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? खेतीबाड़ी। क्या था? खेतीबाड़ी। बाल गोविंद भगत गाना गाते समय क्या बजाया करते थे? खंजरी बजाया करते थे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए, रोपनी किसे कहा गया है? धान की रोपनी को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है, इस वाक्य किस पाठ से लिया गया है? बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा, पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? बाल गोविंद भगत से लिया गया है। ठीक है, बाल गोविंद भगत कौन समूह में प्रभातियां शुरू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए, श्रम बिंदु का अर्थ क्या है? पसीना अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की मौत कितने अनुरूप हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हीं के। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत- उत्कर्षण कब देखा गया? तो जब उनका एक लौता बेटा मर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत के बच्चे कितने थे? तो बाल गोविंद भगत का एक लौता बेटा था। ठीक है, भगत बाल गोविंद भगत की पुतोहू का व्यवहार कैसा था? कार्यकुशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया?
पुतोहू के दूसरी शादी करवा देने का आदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत मनुष्य मनुष्य को क्या मानते थे? एक आत्मा मानते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के का आचरण का कारण क्या था? तो वे खरे और सच्चे आदमी थे। ठीक है, इसी तरह से आपका लेसन 2 का भी कहानी का क्वेश्चन एमसीक्यू पूरा होता है। अब चलिए हम लोग बच्चों लखनवी अंदाज का एमसीक्यू देखेंगे, मोस्ट वीवीआई वाला क्वेश्चन। ठीक है, सारे बच्चे जरूर से जरूर मेरे हम जो जो बता रहे हैं एकदम करके जाइएगा। इसके बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आने वाला है, मैं सारा एमसीक्यू करा दूंगा। पाठ के आधारित लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम यशपाल है। लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था। सफेद पोष का अर्थ क्या है? तो भद्र पुरुष अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद पोशाक संचन में तौलिए पर कौन सा वस्तु रखा था? ना खीरे वस्तु रखा था। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? तो लेखक की पुरानी आदत अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेली बेट कल्पना करते हुए की पुरानी आदत किसकी थी? ना लेखक की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख चुराना मुहावरे का अर्थ है, आंख चुराना मुहावरे का अर्थ है नजरें बचाना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक कनखियों में किसकी ओर देख रहा था? तो वो नवाब साहब की तरफ देख रहा था। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था। ठीक है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। वार्तालाप की शुरुआत किसने की? नवाब साहब ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नवाब साहब का जहासा क्या क्या करना लेखक को अच्छा लगा? तो आपका भाव परिवर्तन करना अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल रहा है। ये शब्द किसने कहा? नवाब साहब ने कहा। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता था? खीरे बेचने वाला जानता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्ञान चतु खुलना का अर्थ है ज्ञान होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। कहानी कहानी लेखन में क्या आवश्यक है? तो आपका पात्र आवश्यक है। इसी तरह से आपका कहानी का टोटल 2 पार्ट 2 चैप्टर पूरा हुआ। मैं अब आपको तीसरा चैप्टर बताने वाले रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, ये वीडियो को तहलका मचा दीजिएगा, फैला दीजिए चारों तरफ। इसी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हम लोग मनु भंडारी पार्ट से देखेंगे। ठीक है, एक कहानी यह पाठ के लेखिका का नाम क्या है? तो पाठ के लेखिका का नाम था मनु भंडारी। मनु भंडारी का मूलतः एक डैश है, तो उसका क्या है? आपका कहानीकार है। मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? अजमेर में बीता था। लेखक के पिता का स्वभाव कैसा था? शक्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा अपनों द्वारा विश्वासघात। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा है? तो अतिथि सत्कार का प्रिय वातावरण है। अगला क्वेश्चन, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और कौन कार्यों से जुड़े हुए थे? समाज सुधार कार्यों से जुड़े हुए थे। बैठकों में होने वाले बहसों का मुद्दा क्या रहा था? राजनीतिक मतभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था?
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों का होड़ बढ़ा। अगला क्वेश्चन, लेखक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो लेखक के पिता को पड़ा था। किसको पड़ा था? लेखक के पिता को पड़ा था। मनु भंडारी का हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था? ये क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। शीला अग्रवाल। किसकी जोशीली बातें में लेखिका के रंगों में बेहद खून को लावे में बदल दिया? तो शीला अग्रवाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज का प्रिंसिपल किससे परेशान था? लेखिका से परेशान था। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखक के पिता को बुलाया? आंदोलनकारी से बुलाया। ठीक है, सारे बच्चे झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिनका जिनका हिंदी विषय है, आज एग्जाम हॉल में तूफान मचाने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, मैं आप सभी को सारा एमसीक्यू करा दे रहा हूँ। मैं इस वीडियो से आपका 15 एमसीक्यू पूछेगा। सारे बच्चे जरूर से जरूर ये वीडियो देख के एग्जाम में जाइएगा, नहीं तो बार बार पछताइएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आप सभी को। लेखक के पिता ने उसको रोब दिखाकर क्या अनुभव कराया? गर्व अनुभव कराया। महान महान गिरिया जीवन कैसा है? ठीक है, तो आत्मीयता विहीन है। डॉक्टर साहब का नाम क्या था? श्री अनबालन अनबालान अनबालाल। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? विचारों की भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये जीवी चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न की ओर। नौबत खाने में इबावत। ठीक है, इसका मोस्ट बीबीआई वायरल क्वेश्चन चलिए देखते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आप सभी बच्चों को सारे वीडियो जरूर से जरूर देख के जाना है। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल में 80 में 80 चाहिए तो अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा तो आप हमको एग्जाम हॉल में आके बोलिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इसी से 15 प्रश्न पत्र पूछेंगे इस वीडियो से। नौबत खाने में इबावत पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक का नाम है यशवंत मिश्र। ठीक है, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का प्रयोग किया जाता है। फूंक बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह का उपाधि किसे दिया गया है? शहनाई को दिया गया है। इनमें से स्वरवाद कौन सा है? तो इनमें सभी है। नौबत खाने किसे कहते हैं? तो नौबत बजाने की जगह को कहते हैं। ठीक है, इबाबत का क्या अर्थ है? इबाबत का अर्थ आपका उपसाना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है, अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका बिहार राज्य में हुआ था। अमीरुद्दीन के पैतृक गांव का क्या नाम था? डुमरा नाम था। अमीरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में नन्हीहाल काशी में आ गए? तो 6 वर्ष की उम्र में वो काशी आ गए थे। अमीरुद्दीन के परदादा का नाम क्या था? तो उसका नाम सलार हुसैन खां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीरुद्दीन के पिता का नाम क्या था? तो उसका नाम था पैगंबर। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में शहनाई बजाते थे। ठीक है, अमीरुद्दीन में शहनाई के गुरु कौन थे? तो अली बख्श खां थे। अली बख्श खानदान का क्या पेश किया? शहनाई वादक पेश किया। ठीक है, वास्तव में अमीरुद्दीन के संगीत की प्रेरणा किससे मिली? तो रोसलन बाई और बतलन बाई से मिली। बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्या क्यों जाता था? शहनाई वादक का अभ्यास करने के लिए जाता था। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां साजदे में किसके लिए गिड़गिड़ाते थे? तो एक सच्चे सुर के लिए। बालक अमीरुद्दीन शहनाई वादक पर कैसे दाद होते हैं? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर पटक कर। दाद देने का सही ढंग क्या है? वाह शब्द कहकर। बालाजी के मंदिर में किसकी जयंती का समायोजन है?
हनुमान जयंती का, ठीक है। काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर है? तो हनुमान जयंती के अवसर पर है, ठीक है। सारे बच्चे मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस बता दिया है, 4 चैप्टर बता दिया है। अब चलिए बच्चों हम लोग अगला चैप्टर की ओर देखते हैं, कहानी का अगला चैप्टर, ठीक है। सारे बच्चे जरूर से जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तुओं को अन्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो सभ्य कहलाता है। तृष्णा की वेशभूषा लड़ती लड़खड़ाती मानववाद को सुखद से रखने के लिए वो घर का त्याग करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ के गृह त्याग का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? तो उसका सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? मानव सुख। जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग करती है वह क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। नए चीज की खोज कौन करता है? तो नए चीज की खोज सभ्य व्यक्ति करता है। लेखक के अनुसार मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, चिंतनशील, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा घूम गया है, ठीक है। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन घूम गया। आप सभी बच्चे फोन को थोड़ा रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतरिक्ष जीवन से, ठीक है। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति का बताया है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने मानव सभ्यता किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव के वाह्य व्यवहार को। अगला क्वेश्चन है, मानव का जीवन कल्याण का भावना किस नातुन के टुकड़े पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंस्कृति पर। लेखक ने असभ्यता की जनजाति किसे कहा है? तो आपका असंस्कृति को कहा है। संस्कृति कैसी वस्तु है? संस्कृति आपका अविभाज्य वस्तु है। आग के आविष्कार के पीछे रहे प्राणी का मुख्य क्या है? तो इसका पेट का ज्वाला। अगला क्वेश्चन है, सुई धागे का आविष्कारक का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शहर ढकने और सर्दी गर्मी से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति के दायरे में न्यूटन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत का। इसी तरह से आपका जितना भी कहानी है मैंने सभी का एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिया है, ठीक है। सारे बच्चे जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा वरना आपका एग्ज़ाम छूट सकता है, ठीक है। मैं गद खंड का सारा एमसीक्यू मैंने अभी जस्ट करवा दिया है। सारे बच्चे जरूर एग्जाम में देख के जाइएगा, इससे आपका 15 एमसीक्यू आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज का एग्जाम हॉल में गर्दा मचाने के लिए तैयार रहिएगा। झारखंड बोर्ड कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं सारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। इसी से आपका 15 एमसीक्यू पूछेगा और इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसके बाद उसमें आपका सारा एमसीक्यू खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।